कैसा ये इश्क है। न्यू दिल्ली राठौर पैलेस दोनों ने आवाज की दिशा में देखा तो सामने ही रीमा बड़े गुस्से से दोनों को घूर रही थी। रीमा को देख के उमा जल्दी से बोली, बड़ी मालकिन आप यहाँ? मुझे बता देती मैं ही आ जाती। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? रीमा अपनी आंखें तिरछी करके कियारा को घूरते हुए बोली, क्यों? मुझे आने की जरूरत क्यों नहीं थी? आजकल तुम ज्यादा ही बोलने लगी हो उमा। और क्या बातें कर रही थी तुम? रीमा गुस्से से बोली। उमा अब समझ गई थी। रीमा ने कुछ नहीं सुना, इसलिए उमा अब अपनी आवाज नॉर्मल रखते हुए धीरे से बोली, नहीं कुछ भी नहीं, बस इसको समझा रही थी। कैसे साइन करना है? आप बताइए, कुछ काम था आपको? रीमा अपने साथ लाया ड्रेस कियारा के आगे फेंकते हुए बोली, ये इसको पहना देना, मैं थोड़ी देर में तैयार होके आऊंगी, तब तक मुझे ये भी तैयार मिलनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, मैंने वकील को बुलवा लिया है, बस इस लड़की को साइन करने हैं और तुम इसको एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करा देना, कहीं वहां पेन उल्टी सीधी चला दे। रीमा की बात के उमा जल्दी से रीमा से ड्रेस लेते हुए कियारा को देखने लगी थी। थोड़ी देर बाद रीमा दोनों को घूरने के बाद चली गई थी। रीमा के जाते ही कियारा जल्दी से ड्रेस को खोल के देखने लगी, क्योंकि आज तक कियारा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े देखे थे, और वो भी तब तक उसके जिस्म पे रहते थे जब तक वो अच्छे से गंदे नहीं हो जाते थे, और जब वो गंदे हो जाते तब उमा या कोई और उन कपड़ों को धो के वापस कियारा को दे देता था। आज कियारा ने इतने सालों बाद कोई अच्छा ड्रेस देखा था। ये एक वाइट कलर का गाउन था जो काफी फ्लफी था। गाउन में कोई स्लीव नहीं थी और गाउन की खूबसूरती ये बयान कर रही थी। पहनने वाले ने इसको ज्यादा नहीं पहना, ये गाउन रायमा का था, क्योंकि रीमा कियारा पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए रायमा का पुराना गाउन लाके कियारा को दे दिया था। गाउन के साथ सैंडल और कुछ ज्वेलरी भी थी। आज रीमा कियारा को तैयार करके ये साबित करना चाहती थी उसने कियारा का कितना ख्याल रखा है। रीमा के जाने के बाद उमा ने प्यार से कियारा के सर पे हाथ फेरा और धीरे से उसको वॉशरूम में ले जाते हुए बोली, किया बेटे, आज से आपको अपना ख्याल खुद रखना है। हमें नहीं पता हम वापस आपको देख भी पाएंगे या नहीं। आज शायद हम अपनी बच्ची को आखिरी बार देख रहे हैं, जैसे एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है, उसको सजा के संवार के वैसे ही आज हम आपको इस नर्क से निकाल लेंगे। ये सब उमा ने अपने दिल में कहा था। थोड़ी देर बाद उमा ने कियारा को अच्छे से तैयार कर दिया था। आज इतने दिनों बाद कियारा सच में कियारा ही लग रही थी, वरना हमेशा से उसका हुलिया बहुत अजीब रहता था। उसके बाल बेहद खराब रहते थे और उसका चेहरा जिसको धुले हुए कई दिन बीत जाते थे, लेकिन आज कियारा का गोरा बदन किसी सोने की तरह दमक रहा था। ऊपर से उसकी वो ड्रेस जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, उसकी अवाकेडो ग्रीन आईज जो दुनिया जहां की मासूमियत समेटे हुए थी, कियारा के पिंक लिप्स और भी खूबसूरत लग रहे थे। उमा ने प्यार से कियारा के सर को चूम लिया और उसके ब्राउन बालों को खोल के हल्के हल्के सुलझाने लगी। कियारा के बाल बेहद खूबसूरत थे, उसके बाल उसकी कमर तक झूलते रहते थे। उमा ने कियारा के ब्राउन बालों को दोनों साइड से उठा के उसको क्रंचेस से बांध दिया था। अब कियारा बिल्कुल तैयार थी, बिना मेकअप के भी वो कहर ढा रही थी। उमा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आज कियारा के आगे पूरे महल की लड़कियां कम थीं। वो बिना मेकअप के बगैर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी ये खूबसूरती उमा को खटक रही थी, क्योंकि कियारा अभी बाहर जाने वाली थी, और अगर वो इस हालत में बाहर जाती तो आधी दुनिया उसको नोचने को काफी थी। उमा के दिमाग में कुछ आया और उसने एक बड़ी सी चादर कियारा को दे दी। कियारा ने हैरानी से उमा को देखा तो उमा जल्दी से उस चादर को कियारा पे लपेटते हुए बोली, मापी की बात मानोगी ना? तुम्हें अपनी मापी पे यकीन है ना? उमा की बात पे कियारा ने जल्दी से अपनी गर्दन हिला दी तो उमा उसको मास्क देते हुए प्यार से बोली, इसको तब तक मत हटाना जब तक तुम अपनी जगह पे ना पहुंच जाओ, समझी तुम? अब चाची आती होगी, चलो। मेरे साथ उमा की आंखों में आंसू थे। वो आज कियारा से जी भर के बातें करना चाहती थी, क्योंकि आज के बाद उसको उम्मीद नहीं थी वो कियारा से मिल पाती या नहीं, लेकिन रीमा के आने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे, और इन चंद मिनटों में उसको कैसे भी अपनी किया को इस नर्क से बाहर निकालना था। उमा ने सब तैयारी कर ली थी। वो बरसों से यहाँ काम करती थी, इसलिए उसको महल का खुफिया रास्ता भी पता था
जो कि खुद रीमा और राजीव को भी नहीं पता था। रीमा जल्दी से उस सुरंग से महल के बाहर पहुंच गई थी। कियारा किसी पागल की तरह आंखें फाड़ के सब देख रही थी। कियारा जल्दी से उमा को पकड़ते हुए बोली, मापी, ये दुनिया है क्या? दुनिया इतनी बड़ी होती है? आपके तो कहा था सिर्फ दुनिया मेरी खिड़की में दिखती है, लेकिन यहां तो ये मेरे कमरे से भी बड़ी है। मापी, बताओ ना, ये दुनिया है? इसको दुनिया कहते हैं मापी? कियारा लगातार सवाल कर रही थी, लेकिन फिलहाल उमा का दिमाग उसके किसी सवाल पे नहीं था। उमा ने अंजू को देखा, जो अपने सर पे दुपट्टा लपेटे खड़ी थी। उमा ने कियारा का हाथ अंजू के हाथों में दिया और धीरे से बोली, अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूं। इसको उस नीले जहाज में बैठाए बिना वापस मत आना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। बस मेरी किया को सही सलामत ले जाना। उमा की बात पे अंजू जल्दी से उमा का हाथ पकड़ते हुए बोली, कैसी बातें करती हो दीदी? आप अगर मुझे जान देने को भी कहोगी कि हंसी खुशी से दूंगी। बहुत एहसान किए हैं आपने मुझ पे दीदी, और आप फिक्र मत करिए। इस बच्ची को उस जहाज में बैठाए बिना ये अंजू वापस नहीं आएगी। अंजू की बात पे उमा ने मुस्कुरा के कियारा को देखा, जो कि अपनी एवोकाडो ग्रीन आईज से टुकुर टुकुर दोनों को देख रही थी। उमा से अब कंट्रोल नहीं हुआ था और वो कियारा के गले लग के रोने लगी थी। कियारा, जो कि उमा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, वो भी रोने लगी थी, क्योंकि एक उमा ही तो थी जो उसकी सब कुछ थी, उसकी अपनी, उसकी मापी, और आज उसकी मापी रो रही थी। वो भला कैसे चुप रहती? उमा धीरे से कियारा से अलग हुई और उसको एक बॉक्स देते हुए बोली, इसको अपनी मंजिल पे जाके खोलना, इसमें कुछ चीजें हैं, उनको देख के तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? इतना कह के उमा ने कियारा के गले में एक छोटा सी चेन डाल दी, जिसमें एक खूबसूरत सा पेंडेंट था। कियारा बस उमा को देख रही थी। उमा ने टाइम देख तो रीमा के आने में 5 मिनट थे। उमा जल्दी से कियारा का हाथ अंजू के हाथों में देते हुए बोली, ले जाओ इसको बहुत दूर, जहां इस बुराई का साया भी मेरी किया पे ना पड़े। बस हो तो खुशियां और कुछ नहीं। इतना कह के उमा पीछे मुड़ गई थी, क्योंकि अब उसमें कियारा को देखने की हिम्मत नहीं थी। अंजू भी उमा की हालत समझ गई थी, इसलिए कियारा का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में बैठाते हुए खुद उसके पास बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने सफर पे निकल गई थी। यहां से कियारा की नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। उमा ने एक बार मुड़ के दूर जाती गाड़ी को देखा और अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ के आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मालकिन, आज मैंने अपने नमक का फर्ज अदा कर दिया। आगे मेरी बच्ची को सही रास्ता दिखाना। इतना कह के उमा फिर से खुद को नॉर्मल करके कियारा के कमरे में चली गई थी। वहीं कियारा बहुत खुश थी। उसको अभी उमा से बिछड़ने का इतना एहसास नहीं था, क्योंकि उसको तो आज दुनिया दिखी थी। उसने आज दुनिया का अलग सा रूप देखा था। आज तक जो दुनिया उसकी खिड़की तक समाती थी, आज वो दुनिया उसके महल से भी बड़ी थी। यही चीज कियारा को एक्साइट कर रही थी और उसके चेहरे पे मुस्कान बिखेर रही थी, लेकिन मास्क में सिर्फ उसकी एवोकाडो ग्रीन आईज नजर आ रही थी। स्काई आइलैंड ब्लू मून क्लब रूहेल और राघव ने व्हिस्की की 5वीं बॉटल खाली कर दी थी। ये क्लब आरोन वार्नर का ही था, जो उसने अपने लोगों के लिए बनवाया था, इसलिए सब यहीं पे आते थे। राघव सामने खड़ी रशियन लड़की को घूरते हुए बोला, यार, ये लड़कियां भी ना हर किसी को देख के फिसल जाती हैं। आजकल वो मासूमियत रही ही नहीं। लड़कियों में रूहेल, जिसकी लाइट ब्लू आइज सामने खड़ी एक लड़की पे थी, जो को शायद उनके साथ जबरदस्ती आई थी। वो धीरे से बोला, अबे साले, वो देख, तुझे वो मासूम नहीं लगती? रूहेल की बात पे राघव ने भी उस लड़की को देखा तो सच में वो लड़की सबसे अलग थी। उसका कलर हल्का डस्की था, लेकिन वो फिर भी खूबसूरत लग रही थी। रूहेल सब लड़कियों को तरफ देख के धीरे से बोला, स्टॉप एंड लीव। रूहेल के कहते ही सब लड़कियां धीरे धीरे चली गई थीं। अब सिर्फ वहां वो लड़की बची थी, जिसको अरहेल ने रोका था। राघव रूहेल को देख के धीरे से बोला, चल भाई, तू एंजॉय कर, मैं तो चलता हूं। इतना कह के राघव एक नजर उस लड़की को देख के चला गया था। अब यहां सिर्फ वो लड़की बची थी। रूहेल प्यार से उस लड़की को अपनी तरफ बुलाते हुए बोला, कम हियर। रूहेल की बात पे वो लड़की किसी रोबोट की तरह रूहेल के पास आ गई थी। रूहेल उसको गोद में बैठाते हुए प्यार से बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम यहाँ जबरदस्ती आई हो? लड़की जल्दी से अपनी गर्दन नहीं में हिलाने लगी थी। जब फिर से रूहेल उसके बाल पीछे करके उसकी गर्दन पे अपनी उंगली फिराते हुए बोला,
आई वॉन्ट माई आंसर सनशाइन। रूहेल की आवाज इतनी ज्यादा सेडक्टिव थी। वो लड़की एक पल को खुद का कंट्रोल खोने वाली थी, लेकिन तभी वो लड़की जल्दी से खुद को शांत करते हुए बोली, प्लीज लीव माई हैंड सर। लड़की की आवाज पे रूहेल तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सी व्हाट आई सेड, तुम यहां जबरदस्ती लाई गई हो। रूहेल की बात पे लड़की की सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। लड़की जल्दी से रूहेल की तरफ चेहरा करके बोली, प्लीज सर, आई नो आप वॉयलेट डेविल के मेंबर हैं, लेकिन आप ये बात किसी से मत कहिए। मुझे यहां जबरदस्ती भेजा है, खासकर प्रेसिडेंट से, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, प्लीज सर। लड़की की बात पे रूहेल उसकी कमर पे अपनी उंगली फिराते हुए बोला, तो तुम कोई जासूस हो? रूहेल की बात पे लड़की का चेहरा डर से सफेद हो गया था, लेकिन रूहेल के चेहरे पे एक अजीब स्माइल थी। रूहेल धीरे से बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? तुम्हें लगा था तुम यहां आके पकड़ी नहीं जाओगी? जैसे जैसे रूहेल बोल रहा था, लड़की का चेहरा डर से और ज्यादा सफेद हो रहा था। आखिर कैसे चलेगा कियारा का नया सफर? क्या कियारा पहुंच जाएगी अपनी मंजिल तक, या किस्मत को है कुछ और ही मंजूर? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।